अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद और मैं आज मेलसी के हवाले से मेलसी की आवाम से मुखातिब के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। काफ़ी दिनों से मुझ समेत बहुत से लोग मेलसी के लिए तरक्याती कामों की जो है पोस्टें लगाते हैं कि हमारे मेलसी में ये नहीं है, ये फ़लाँ काम इसने किया, फ़लाँ काम इस सियासतदान ने किया, ये काम नहीं कर रहा। तो मैं आज इस हवाले से ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ़ उन लोगों को जो ये पोस्टिंग कर रहे हैं मुझ समेत और जो इस सोच को इस ऐसी सोच रखते हैं, मैं उनसे ये सिर्फ़ एक सवाल करना चाहता हूँ कि मकामी नुमाइंदे जो हैं मौजूदा हैं, पहले थे, पहले आए, जो भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसके अलावा जितनी सहूलियात हमारे मेलसी में, हमारे पास, हमारे गलियों में, घरों में मौजूद हैं, क्या हम उनकी सही तरह से हिफाजत कर रहे हैं? मेरा सवाल आप सब मेलसी वालों से है। उसके बाद नुमाइंदों से या एडमिनिस्ट्रेटिव से या बल्दिया से उसके बाद का सवाल है। पहले मैं ये मेलसी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम एक एज अ मेलसी को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम क्या अपने घरों का जो कचरा है वो किसी कूड़ादान में डाल रहे हैं या बाहर गलियों में फेंक रहे हैं? जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हत्ता कि वो कम ही सही, लेकिन जो है क्या हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं? क्या उन वसाइल को हम अपना वसाइल समझ कर रहे हैं या सिर्फ ये वो मकामी नुमाइंदों एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर डालने के लिए हम वो काम नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों से काफ़ी से जो है सीवरेज का जो है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है मेलसी में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम घर की जो सफाई करते हैं, गलियों की जो सफाई करते हैं, अपनी अपनी गली, अपने अपने मोहल्ले, अपने घर से हम मुतमईन हैं कि हम जो सफाई करते हैं, जो कचरा है वो गलियों की बजाय हम किसी कचरा दान के लिए जो जगह एक होती है, एक डब्बा होता है, उसमें डालते हैं। अगर उसमें डालते हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं डालते तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि वही कचरा वही नालियों में जाता है, नालियों से बजरिया पाइप लाइनों में जाता है, जो नीचे लाइनें बिछी होती हैं, छोटी नालियों से बड़ी नालियों में जाता है। और थोड़ा थोड़ा मिलके जब वो सारे जो कचरा है शापर होते हैं, वो जब ज़्यादा हो जाती हैं, बंद हो जाते हैं, तो साफ़ सी बात है कि पानी हमारा जो है वो बाहर आएगा गटरों से, और एक जगह से नहीं आएगा। पानी का जो एक शहर का पानी है, जो एक जगह से बंद अगर होता है तो वो उससे तो उबलेगा, इस तरह उसका बहाव जो रुकता जाएगा पानी का, उसका लेवल जो है वो अप होता जाएगा और वो पता नहीं कितनी जगहों से निकल सकता है। मैं सिर्फ मेलसी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके पास वसाइल है उनको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका आवाज़ उठाना हक बनता है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपका आवाज़ उठाने का हक नहीं बनता। आप ये हक खो चुके हैं। जो चीज़ मेरे पास है मैं उसको सही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं आगे दूसरी चीज़ की डिमांड कर सकता हूँ। अगर मैं पहले वाली चीज़ को भी नकारा कर रहा हूँ तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं सिर्फ आखिर में यही बात आपको एक और करना चाहता हूँ कि ये आजकल के जो नुमाइंदे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है, एक क्लर्क से लेकर 21 स्केल 22 स्केल के ऑफिसर तक, एक काउंसलर से लेकर वज़ीर आज़म तक, जितने भी हैं और जितने भी आए हैं, वो सिर्फ़ इस मुल्क को अपना मुल्क समझ के काम करते तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये समझते हैं मेरे ख़्याल में कि ये मुल्क कायदे आज़म का था, ये मुल्क कायदे आज़म का था, ये उसका घर था और हम यहाँ किराए के मेहमान हैं। और जिसका मुल्क होता है वो उसको संवारता है, और जो किराएदार होते हैं उनकी कोशिश होती है कि इस घर से जितना भी लूट सकते हैं वो लूटें। मैं सिर्फ यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास वसाइल है हम उनकी हिफाजत करें। हम अपनी गली के ख़ुद ज़ामिन बने, हम अपने मोहल्ले के ख़ुद रखवाले बने, तब जाके हमारे हालात बदलेंगे, तब जाके मेलसी बदलेगा। और आगे आने वाले कुछ महीनों बाद बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। मेलसी की आवाम जिस मर्जी पार्टी को आप सपोर्ट करो, वोट करो, वो एक अलग बात है। एक मेलसी के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन में आपका नुमाइंदा, साफ सी बात है, हर मोहल्ले, हर गली में, हर घर में जाएगा। हर जलसा वो वहाँ पे जो एक मोहल्ले का जलसा होता है छोटा, वो करेगा। लेकिन आप उनसे हल्के के मंशूर के साथ साथ
اب آپ سیاستدان سے، اپنے اس نمائندے سے یہ سوال کریں کہ آپ ہمارے محلے کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، ہمارے محلے میں کیا دیں گے۔ یہ وعدے لیں، اس طرح کے وعدے کریں۔ ہر محلے کا شخص جو ہے اپنے نمائندے سے یہ سوال کر سکتا ہے، سوال کا حق رکھتا ہے کہ آپ منتخب ہونے کے بعد ہمارے اس محلے کا آپ کے پاس کیا میپ ہے اور آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں یہاں کیا کمی ہے اور آپ وہ کس طرح پورا کریں گے۔ ہر انسان یہ وعدہ لے۔ اس کے بعد الیکشن کے بعد اگر وہ الیکشن کے بعد منتخب بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے وہ کام نہیں کرتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ قائد اعظم کا ملک بنا کے کام کر رہا ہے، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی تحصیل، اپنے ووٹر بنا کر کام نہیں کر رہا۔